Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। और हेपेटाइटिस वर्ड होता क्या है? ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हेपेटाइटिस एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और ये किस वजह से होती है ये नहीं पता। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस किस किस कारणों से होता है और ये वायरल हेपेटाइटिस का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हेपेटाइटिस वर्ड। इस शब्द का मतलब क्या है? हेपेटाइटिस वर्ड दो अलग अलग शब्दों में स्प्लिट है। एक है हेपैट और दूसरा है आइटिस। हेपैट वर्ड इंडिकेट करता है हमारे लिवर को एंड आइटिस वर्ड मींस किस इसमें इन्फ्लामेशन आ जाना, यानी कि लिवर में सूजन आ जाना हेपेटाइटिस कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल, ये कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके कारण अलग अलग हैं। तो इसके कारणों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी कि एक वायरस अगर लिवर पे आके अटैक करता है तो वो एक वायरल हेपेटाइटिस कहलाएगा। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी के ही कुछ सेल्स हमारे लिवर टिश्यू के अगेंस्ट वर्क करने लग गए, यानी कि उनको डैमेज करने लग गए, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स ले लेना, अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करना, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस कंडीशन आ जाती है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि हेपेटाइटिस जो है ये लिवर को ही नुकसान पहुंचाता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे लिवर का काम क्या है? तो चलिए पहले ये भी जान लेते हैं कि लिवर जो है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि बाइल का प्रोडक्शन करना। बाइल प्रोडक्शन का किस तरह से वर्क होता है? ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे डाइजेशन प्रोसेस में बाइल हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है हमारा लिवर। एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है अब ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है। और ये बिलिरुबिन जो होता है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसका एक्सक्रीशन कराता है कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स। इन सभी चीज़ों को एक्सक्रीशन कराने में भी हेल्प करता है। एंड स्पेशली जब भी हम कुछ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, इन सब के ब्रेकडाउन में भी लिवर ही हेल्प करता है। और उसके अलावा एंजाइम्स। एंजाइम्स तो आपने सुना होगा। एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। इन्हीं का एक्टिवेशन कराता है हमारा लिवर। एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन इज नथिंग। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है शुगर की, यानी कि ग्लूकोज के स्टोरेज फॉर्म को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ये कौन स्टोर करता है? लिवर। मिनरल्स को स्टोर करना, विटामिन ए, डी, ई एंड के को स्टोर करना, ये सारा काम हमारे लिवर का ही है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन। इन इतने सारे फंक्शन जब हमारा लिवर परफॉर्म करता है तो हमें अपने लिवर का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ ज्यादा मात्रा में चीजें खाएंगे या बहुत ज्यादा दवाइयां लेंगे या कोई वायरस अटैक कर जाएगा तो हमारे लिवर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और ये सारे फंक्शंस जो हैं ये बिगड़ जाएंगे। तो चलिए पहले अभी जान लेते हैं कि लिवर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये वायरस और ये किस तरह से क्लासिफाइड है। इसकी क्लासिफिकेशन की गई है 5 भाग में, ए बी सी डी ई, यानी कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इट्स वेरी सिंपल और ये याद भी रह जाएगा आपको। और लेकिन ये सारे वायरस जो होते हैं एक दूसरे से अलग है और इनकी फैमिलीज भी अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, स्पेशली ये वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका काम भी बिल्कुल अलग होता है, यानी कि आपकी बॉडी में ये अलग तरह से अफेक्ट करेंगे और अलग तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे पहले ए के बारे में जान लेते हैं। ए जो होता है ये हाईली कंटेजियस होता है लिवर में। बी सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है। सी वायरस जो होगा ये इन्फेक्शन कॉज करेगा एक वायरस के थ्रू। बेसिकली ये सारे वायरल डिजीज ही हैं तो ये वायरस के थ्रू ही इन्फेक्शन कॉज करेंगे। डी जो होता है ये आपका बी से ही जुड़ा रहता है, बिकॉज अगर हेपेटाइटिस डी जो है यहाँ आपकी बॉडी में है तो कहीं ना कहीं आपके हेपेटाइटिस बी को भी वहां पे बी वायरस भी प्रेजेंट होगा, तभी डी अपने आप को वहां पे एक्टिवेट कर पाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस
ये 5 भागों में क्लासिफाइड है। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV जिसको हम कहते हैं। ये पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। वायरल जीनोम इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ट्रांसमिशन एंटेरिक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 to 45 डेज का होता है। अब यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर समय जब आपकी बॉडी में वो वायरस आया, आपको इन्फेक्ट किया और उसके बाद उसने सिम्टम शो किए, तो ये इस बीच के समय को आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और हेपेटाइटिस ए वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड है 15 से 45 दिन का। इसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस पे। ये हेपेडना वायरस फैमिली से बिलोंग करेगा। डबल स्टैंडर्ड DNA है। पेरेंटल रूट होता है ट्रांसमिशन का। 45 to 160 डेज जो होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। एंड हेपेटाइटिस बी जो है स्पेशली ये जो फैलता है ये हमारे ब्लड के थ्रू फैलता है। वेजाइनल सिक्रीशन, सीमेन और कंटेनिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। ऐसा हमारा ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड जहाँ पे हेपेटाइटिस बी कंटेन कर रहा है, वो अगर किसी और पर्सन से ट्रांसमिट हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब आ जाते हैं वापस हेपेटाइटिस सी वायरस। ये फ्लेवी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसमें। रूट है इसका ट्रांसमिशन का पेरेंटल। एंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 150 दिन का। यानी कि ये सिम्टम्स ही बहुत दिनों बाद शो करेगा और इसके जो क्रॉनिक है होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद हमारा आता है हेपेटाइटिस डी वायरस विच इज HDV। ये डेल्टा वायरस बिलोंग करता है। SSRNA होता है। पेरेंटल रूट होता है इसका ट्रांसमिशन का। एंड ये भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 30 to 60 डेज का। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस ई वायरस जो कि हेपेविरिडे और हेपेवायरस से बिलोंग करता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA है इसका वायरल जीनोम। एंड इसका ट्रांसमिशन रूट है एंटेरिक और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 to 60 डेज का। ये थे हमारे सारे हेपेटाइटिस वायरसेस के बारे में कि किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है और किस तरह से वो आपको इन्फेक्ट करेंगे। अब कुछ आते हैं नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अब ये नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस क्या है? वायरल हेपेटाइटिस के अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है और लिवर में सूजन आ जाती है। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो आपके सेल्स को, लिवर के जो सेल्स होते हैं उसको इंजर कर देते हैं, जिसकी वजह से लिवर जब डैमेज होने लगेगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और सम टाइम्स ये इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो लिवर फेलियर और सिरहोसिस जैसी कंडीशन अराइज होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप हर चीज मात्रा में खाएं क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और लिवर ही इकलौता हमारी बॉडी में ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर है। अगर वो थोड़ा सा खराब भी हुआ है ना उसके टिश्यूज, तो वो अपने आप को ही ठीक करने की पूरी कोशिश करता है बिना किसी की मदद के। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पे जो कि है हेपेटाइटिस को रोकना है, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। एंड आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? जिस जिन लोगों को भी पता है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की कि किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो डेफिनेटली आपको वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जाइए और वैक्सीन लगवाइए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल हैं, कहीं भी हॉस्पिटल में आप पता कीजिए, वहां पे लगवा सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी हेपेटाइटिस है या जो भी पर्सन इन्फेक्टेड हैं उन पर्सन का कोई पर्सनल आइटम्स को आप शेयर ना करें। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखकर आप हेपेटाइटिस को दूर कर सकते हैं। एंड डोंट शेयर निडल्स एंड सिरिंजेस। कभी भी सिरिंज को एक पर्सन या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। और इसका आंसर मैं आपको बता भी देती हूँ। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो होता है ये आपका 28 जुलाई मनाया जाता है। जिन भी लोगों को पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।